सुंदरता का हम अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्ग की सुंदरता, स्वर्ग की पवित्रता, स्वर्ग की अच्छाइयाँ, स्वर्ग की भलाइयाँ, स्वर्ग की सारी उन सुख और सुविधा को हमारे प्रभु यीशु मसीह छोड़ते हैं और त्यागते हैं और इस संसार में बैतलहम में एक ऐसे गांव में जन्म लेते हैं, गांव के एक गौशाला में जन्म लेते हैं, जिस जगह में न कोई इंसान जो है वो भी पसंद नहीं करता रहना। गौशाला में कौन पसंद करेगा? गौशाला में गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के मल और मूत्र की बदबू कोई पसंद नहीं करता है, कोई नहीं वहां रहना चाहता है। पर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसी जगह में जन्म लेते हैं। और जैसा आज हमने ये बाइबल का पाठ पढ़ा, लूका उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन से लेकर 38 वचन तक, मरियम ने अपने आप को हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार किया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह उस जगह में पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले मरियम ने जो है, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, मरियम जो है अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देती है, अपने आप को दीन बनाती है। अगर मरियम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपती, शायद हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी दूसरी योजना के साथ आते और मनुष्य का जो उद्धार, आज हम सबों का जो उद्धार हुआ है, शायद मैं सोचता हूं कि उस तरीके से नहीं होता। जैसे आज हम सब अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, रंग रूप वेश भूषा अलग हमारी है, लेकिन वो सारी विभिन्नता को हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उनके प्रेम से हमें एक परिवार का उन्होंने हिस्सा बनाया है। और ये सौभाग्य जो है मरियम ने हम सबों को दिया है। तो मैं वचन याद करता हूँ, 38 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्रिसमस जो सीजन है, ये क्रिसमस का जो संदेश है, हम हर एक के लिए परमेश्वर अपने दूतों के माध्यम से, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से, परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से आज भी हम सबों से बातचीत करना चाहते हैं। जैसे उस समय स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से बात कर रहा था। मरियम ने ये नहीं कहा कि मैं कैसे ये सोचूं या मैं कैसे अपने जीवन में प्रभु आपको ग्रहण करूं, क्योंकि मैं तो एक कुंवारी हूं और मैं जो है, मैंने पुरुष को कभी देखा भी नहीं है। वहां की व्यवस्था और कानून के अनुसार एक कुंवारी का गर्भ धारण करना कानूनी अपराध था। अगर वो पाई गई तो उसे पत्थर से मारने का आदेश और कानून वहां पर था। मरियम ने वो सारी बातों को उनके मन में है, उनके हृदय में है, और मरियम ने जो है उस परिस्थिति में वो कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं और मेरे साथ आपके वचन के अनुसार हो। तो आज आपके लिए मेरे लिए संदेश क्या है? क्रिसमस का संदेश हम सबों के लिए है। हम अपने आप को, हर एक को विनम्र करने की आवश्यकता है और अपने हृदय को समर्पित परमेश्वर के सामने करने की आवश्यकता है। दीन होकर के अपने आप को परमेश्वर को सौंपने की हमें आवश्यकता है, और मरियम ने वही किया। वो कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, देख तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और स्वर्गदूत फिर से चला गया वहां से। तो प्रियो, क्रिसमस का संदेश हमारे लिए यही है कि हम जो है अपने आप को दीन करें, हम अपने आप को समर्पित करें और अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हमारे हृदय भी कठोर हो जाते हैं जब हम किसी चीज को लगातार करते हैं, वो आदत से हमारी हो जाती है, हमारा हृदय कठोर सा हो जाता है, हमारा मन, हमारा जो हृदय है परमेश्वर से काफी दूर चला जाता है। हम आराधना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हृदय दूर हो जाता है। लेकिन यहां पर हम मरियम के हृदय को देखते हैं
कि उसका हृदय जो है अपने परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित था, उसने अपनी भी चिंता नहीं की कि उसको पत्थर से मारा जाएगा। उसने ये भी चिंता नहीं की कि उसके माता पिता के समाज में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कोई भी चिंता नहीं की। उसने पूर्ण रूप से अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने तन और मन और सब चीज को परमेश्वर के सामने सौंप दिया। और यही संदेश क्रिसमस के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो अपने हृदय को खोलेगा मैं अंदर आकर के उनके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा। ये हमें प्रकाशित वाक्य उसके 3 के 20 में देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आज क्रिसमस का संदेश हमारे लिए यही है, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने क्या करें? नम्र करें, समर्पित करें। और मरियम ने वही किया। इसीलिए मरियम के द्वारा ही आज हम मनुष्य जाति आशीषित होते हैं। जब आप और मैं अपने आप को नम्र करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष खुद तो हमें देंगे, लेकिन हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। ये संदेश आज हमारे लिए इस क्रिसमस के समय में है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष भी देना चाहते हैं। दूसरी बात, जब इसी लूका के 45 में पद में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई है वह पूरी होगी। आमीन। यहाँ पर जो है मरियम एलसीबा के पास मिलने के लिए जाती है, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था कि एलसीबा जो है वो भी अभी गर्भवती हुई है, और मरियम उससे मिलने के लिए जो है उसके घर में जाती है। तो मरियम ने जो है परमेश्वर के बात में क्या किया? विश्वास किया, भरोसा किया। क्रिसमस का संदेश आपके लिए, मेरे लिए दूसरी बात क्या है जो हम सीख सकते? परमेश्वर के वचनों पर क्या करें? विश्वास करें। मनुष्य होने के नाते मरियम कैसे ये विश्वास कर सकती थी कि बिना पुरुष के मैं कैसे गर्भ धारण कर सकती हूं? मरियम ये भी कैसे विश्वास कर सकती थी कि एलसीबा और उसका पति जो है जकरिया ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनके कैसे बच्चे होंगे? उन्होंने अपने आंखों से, मरियम ने उन्हें देखो बुजुर्ग होते हुए, उसे अपनी आंखों से देखा। कैसे विश्वास कर सकती थी? लेकिन इसके बावजूद भी जब मरियम को मालूम है ये सारी चुनौतियां हैं, ये कैसे हो सकता है, मन में उनकी शंका हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मरियम ने परमेश्वर के वचन में क्या किया? विश्वास किया। तो क्रिसमस में परमेश्वर आपसे मुझसे यही संदेश फिर से हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जो मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए क्या है? संभव है। जो हमारे लिए असंभव है वो किसके लिए क्या है? परमेश्वर के लिए संभव है। हमारी मुश्किलों में भी, हमारी दिक्कतों में भी, हमारी बीमारियों में भी, हमारी तकलीफों में भी, हमारी परेशानी में, हमारी गरीबी में, हमारे संकट में, हमारी मुश्किलों में भी परमेश्वर से बदल सकता है हालात को। आमीन। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। किस पर? परमेश्वर पर। जैसे आप कह रहे थे शुगर 600 पार हो चुका है, देखा जाए डॉक्टर के रूप से, मेडिकली देखा जाए तो बहुत हाई है, लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह करके आपको चंगाई दे सकते हैं। आमीन। मरियम ने उस समय सोचा ये बुजुर्ग एलसीबा और जकरिया कैसे बच्चे को पैदा कर सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मुश्किल को भी संभव करने वाला, असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। विश्वास करें उसके वायदों पर, विश्वास करें उसके वचनों पर। और मरियम ने विश्वास किया, इसीलिए तो गई। शायद मरियम अगर विश्वास नहीं करती तो क्यों वो अपनी पहाड़ी गांव में जाकर के एलसीबा और जकरिया के घर में क्यों जाती? वो वहां से जाती है क्योंकि वो विश्वास करती है। वो अपने विश्वास के आंखों से देखना चाहती थी, विश्वास से वो वहां गई। हाँ, हमें विश्वास तो करना है, लेकिन कर्म भी करना है। मरियम ने ये नहीं कहा हाँ मैं विश्वास करती हूँ, मैं यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं, फिर जब बच्चा हो जाएगा तब देखूंगा। नहीं, वो चली भी गई वहां पर। विश्वास और कर्म बहुत जरूरी है। कई बार आप में विश्वास तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं,
तो कहाँ से खेत में फल आएगा? बीज बोना पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। अपने समय में परमेश्वर उसे बढ़ाएगा और फलवंत करेगा। आमीन। फल लाना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में, मेरे हाथ में सिर्फ काम है जो हमें करना है। और फल लाना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथों में है। और वही मरियम ने किया। मरियम ने विश्वास किया और आशीष परमेश्वर ने उसे दी। तो दूसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से क्रिसमस के सीजन में सीख सकते हैं कि परमेश्वर के वायदों में, परमेश्वर के वचनों में क्या करें? विश्वास करें। और जब विश्वास करते हैं हम तो आशीषित होते हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाते हैं। मरियम ने भी आशीष पाई और मरियम के द्वारा पूरे मानव जाति, हम सब लोग आशीषित हुए। और एलसीबा और जकरिया आशीषित हुआ और उनका बेटा यूहन्ना भी आशीषित हुआ और उसके द्वारा इजरायलियों के लिए भी वो आशीष का कारण बना। तो प्रियो, हम विश्वास जब करते हैं तो परमेश्वर हमें भी आशीष देते हैं, हमारे द्वारा दूसरे भी आशीष पाते हैं। और जब हम 46-47 पद पढ़ते हैं, लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। आमीन। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को उसकी प्रशंसा, उसका धन्यवाद जीवन भर देने की आवश्यकता है। आमीन। देखो, मरियम ने अभी वो देखा नहीं है, उनका बच्चा होता हुआ देखा नहीं है, ना एलसीबा का बच्चा देखा है, ना खुद यीशु मसीह को देखा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को क्या करती है? धन्यवाद करती है। कहती है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा उद्धार करने वाले परमेश्वर को आनंदित हुई। आमीन। उसने अभी वो आशीष को देखी नहीं, लेकिन फिर भी वो आनंदित होती है, परमेश्वर को धन्यवाद करती है, उसकी प्रशंसा करती है। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस का सीजन हमारा भी एक धन्यवादी हृदय होना चाहिए। भले आप आशीष अपने परिवार में ना देखो, अपने घर में ना देखो, आपका अच्छा स्वास्थ्य भले ना हो, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर चीजों में परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारी मुश्किलें, हमारे संकट खुद बदलते बदलते चले जाते हैं। आमीन। दिन और रात हमारे जीवन में, दिन भी है और रात भी है। दिन हमारे जीवन में खुशहाली और हरियाली लेके आती हैं, रात हमारे जीवन में क्या है? कई बार कष्ट और दुख लेके आती है। तो जीवन में जब दुख और कष्ट होते हैं तो हमें क्या करना है? उम्मीद रखनी है कि कल सुबह सवेरा आएगा। आमीन। जब दुख है तो जीवन में सुख भी आएंगे और हमें परमेश्वर का, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। तो क्रिसमस का संदेश आपके लिए मेरे लिए क्या है? अपने आप को दीन बनाएं और अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित करें। दूसरी बात, क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या है? परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करें और उस पर भरोसा रखें और विश्वास के साथ कर्म भी करें, तभी हमारे जीवन में आशीष आएंगी। और क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या? हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। भले आप आशीष देखो भी ना, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। मुश्किलों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो और जब जीवन में खुशहाली हो, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर हम सभी आशीष दे, हमें आशीष दे और क्रिसमस का जो सीजन है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बने। तो प्रभु